करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैं ये मानता हूं कि हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा तो है, लेकिन उनको उनके आदर्शों पे चलने का कार्य जो है लंबे समय से हम लोग रोके हुए। अब हम पिछले कुछ साल से अपने महापुरुषों को पूज रहे हैं। हम अपने महापुरुषों की स्टैचू लगाते हैं, उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, उनके पैर छूते हैं और पैर छू के उनके आगे ये बात कहते हैं कि बाबा साहब हमारी जिंदगी में बदलाव कर देना, हमारी जिंदगी में अच्छे दिन ला देना। मगर मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत से जो कह के गए कि मुझे पूजने की नहीं पर मुझे पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने इशारा किया कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। आपको किताबों को पढ़ना चाहिए और इस देश की राज सत्ता कैसे लेना, कैसे हासिल करना है, इसको सोचना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग कमजोर हुए और जब हम लोग कमजोर हुए तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपनी कमजोरी को दूर करें। पिछले कुछ समय से हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में भी कमजोर हुए, तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि उन कमजोरियों को ध्यान रखते हुए उन पर काम करते हम लोग ताकतवर बने। आज ये आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, लेकिन उपस्थित होने से काम नहीं चलेगा। एक दिन अगर आप रैली या सभा करोगे तो आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी। जब आप 365 दिन सत्ता के लिए काम करोगे, मेहनत करोगे, तन मन धन से जुट जाओगे, तब जाके सत्ता आपके हाथ में आएगी। और जिस दिन सत्ता आपके हाथ में आएगी तब कोई आपके साथ अन्य अत्याचार नहीं करेगा, तब कोई जो है आपकी जमीन नहीं दबाएगा, तब कोई जो है आपके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ी नहीं करेगा। मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब जाके आपने मुझे सुनने का मन बनाया। मैं जब देख रहा हूं तो मेरे चारों तरफ, चाहे आगे हो या पीछे, दाएं हो या बाएं, दीवार पे हो या कुर्सियों पे या मकानों पे, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। जितने जिम्मेदार लोग मंच पे हैं उतने ही जिम्मेदार लोग सामने भी बैठे हैं। सुनो तुम लोग भी होगी नहीं था कि चलो बंद करो। जो लोग मंच पे हैं वो बहुत जिम्मेदार, लेकिन उनसे ज्यादा जिम्मेदार वो है जो पिछले 5-6 घंटे से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, जिन्होंने अपनी कुर्सी को कब्जा कर रखा। मैं इनको भी यही बता रहा हूं कि लड़ाई कुर्सी की है। जिसके पास कुर्सी होगी उसका हाथ ऐसे होगा और जिसके पास कुर्सी नहीं होगी उसका हाथ ऐसे होगा। आप ये तय करो मानसिक गुलामी को छोड़ के कि आपका हाथ ऐसे होना चाहिए देश में या ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसे होना चाहिए तो उसके लिए आपको काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी और जो नालायकी हमारे अंदर है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। वो नालायकी तब खत्म होगी जब हम 365 दिन अपने राज सत्ता कैसे हमारे हाथ में आए इस पे हम लोग काम करेंगे। इतना अच्छा प्रोग्राम सजा है। आज बारिश भी आपकी परीक्षा ले रही है। लोगों के लिए भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटे जाते हैं, खाना बांटा जाता है, गाड़ियां और तेल के साधन दिए जाते हैं। लेकिन आपका प्यार इतना है कि आप अपने साधन पे और बैठने की जगह नहीं है। मैं खुद चल के आया हूं, पूरे ग्राउंड में पानी भरा हूं, मैं कल से देख रहा हूं। मुरादाबाद ने जो सम्मान दिया है उसको मैं जीवन के अंतिम क्षण तक भूलूंगा नहीं। आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की, अब जिम्मेदारी हम लोगों की। कुछ नौजवान साथी जो ज्यादा उत्सुक हैं, उनकी उत्सुकता की वजह से जो माए बहने यहाँ बैठी, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो भी बेचारे
ये सोच रहे हैं कि हम भी अपने भाई को देख लें। इसीलिए मैंने सिकंदर मोदी से कहा कि भाई आप मुझे बुलवा दो, क्योंकि वो कैसे लोग बैठेंगे। अभी तो ये किसी और की नहीं मानते हैं, अभी तो ये सिर्फ मेरे मानते हैं। तो आप बैठ गए तो मुझे ऐसा लगा कि अब आपको मुझे वो बात बतानी है जिससे बैठने के बाद और जिसे सुनने के बाद आपको जिस काम को करना है, जिससे परिवर्तन होगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, इसको अनुशासन कहते हैं, और जिसके लिए खड़े होने को मैं आपको कह रहा हूँ उसको शासन कहते हैं, सत्ता कहते हैं। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत जिनके पास होता है उनका राज होता है, वोट जिनके पास होता है उनका राज होता है, और वोट इस देश के कमजोर तबके के पास, इस देश के बहुजन समाज के पास है। और हमारे महापुरुषों ने सारे में बात कही कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हमने इस बात को सुना भी, लेकिन हमने उतनी देर सुना जितनी देर महापुरुषों ने किया या महापुरुषों ने कहा। महापुरुषों के जाने के बाद हम उनकी बात को भूल जाते हैं, फिर हम नारे लगाते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और मैं ये कह रहा हूं, किसी एक के संघर्ष से हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी।